6 दिसंबर 1956 महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका महाप्रयाण दिवस। विषमता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आग उगलता हुआ ज्वालामुखी शांत हो गया था। 9 करोड़ जनता एक क्षण में अनाथ हो गई थी। युगों से हर एक के पांव में जकड़ी हुई गुलामी की जंजीरें अपनी विद्वत्ता से तोड़ने वाला करोड़ों लोगों का मुक्तिदाता अब विदा हो चला था। दिल्ली में उनके निधन की खबर हवा की तरह फैल गई। अपने प्रिय नेता के अंत्येष्टि के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा। खबर सुनते ही शहर, गांव, कस्बे सब के कदम मुंबई की ओर बढ़ने लगे थे। अंत्य यात्रा में उमड़े जनसैलाब के आंसुओं में मुंबई के रास्ते भीग गए थे। इन सब में एक बात और भी घटित हो रही थी, जो सामने आने के बजाय काल के प्रवाह में लुप्त होती चली गई। इन अंतिम क्षणों को हमेशा के लिए कैद करने वाले, जिन्होंने अपना रहने का मकान और अपनी प्रिंटिंग प्रेस इस ऐतिहासिक घटना के फिल्मांकन के लिए बेच दी, उनसे लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। इस जानकारी का आगे न आना एक बड़ी विडंबना है। पूर्व विधायक दलित मित्र नामदेव भटकर के संबंध में बहुत कम लोग जानते हैं। कोल्हापुर जिले के मसूदमाले गांव में 24 अगस्त 1921 को नामदेव भटकर का जन्म हुआ और 1982 के 4 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हुई। साहित्य, संपादन, नाटक, सिनेमा, आकाशवाणी, स्वतंत्रता सैनिक, प्रगतिशील किसान, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें नामदेव भटकर का उल्लेखनीय योगदान है। जन्म से जातीयता की आंच लगी तो पूरा जीवन अस्पृश्यता निवारण कार्य को दे दी। एक बार दाढ़ी बनाने नाई के पास पहुंचे। उसने पूछा, किस जाति से हो? उत्तर था अछूत। सुनते ही नाई के उस तरह से गाल कट गए। चेहरे पर लगा दाग तो नहीं मिटेगा, लेकिन देश पर लगा हुआ, यहां की मनुष्यता पर लगा हुआ छुआछूत का दाग मिटाकर ही रहूंगा, इस प्रतिज्ञा के साथ पूरा जीवन गुजार दिए। जिन क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया, उन क्षेत्रों में छुआछूत, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। उनके इन कामों की दखल महाराष्ट्र सरकार ने ली और पहला दलित मित्र पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। 6 दिसंबर को वे मुंबई में ही थे। बाबा साहेब के प्रयाण की बात पता चली तो बड़े दुखी हुए। उन्हें लगा कि बाबा साहेब की अंत्य यात्रा का वीडियो रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। नाटक और फिल्मों से जुड़े होने के कारण कई लोगों से उनका परिचय था। उन्होंने कई लोगों से कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा, हमें उससे क्या, वे तो तुम्हारे नेता है, अछूतों के नेता है, हम फिल्मांकन नहीं करेंगे। ऐसा स्पष्ट उत्तर मिला। नामदेव भटकर की भोली आशा थी कि कोई तो करेगा, लेकिन उनकी आस टूट गई। आने वाले समय के लिए इस फिल्मांकन का जो महत्व है, उन्होंने पहचान लिया था। सोचा, कोई मदद करे या ना करे, स्वयं ही फिल्मांकन का निर्णय ले लिया। लेकिन यह कोई सहज और सरल कार्य नहीं था। उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा, उसके लिए रील, यह सब इतना खर्चीला था। लगभग 3000 फीट नेगेटिव रील, कैमरा और कैमरामैन, इसके लिए लगभग 1300-1400 रुपये का खर्च आ सकता था। इसके लिए पैसा कहां से आएगा, यह उससे भी बड़ा प्रश्न था। तब वे कुछ छोटे छोटे कामों के लिए कुछ गिरवी रखकर मारवाड़ी से पैसे उठा लेते थे। लेकिन इस बार रकम बड़ी थी, तो उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस गिरवी रख दी। बदले में 1500 रुपये मिले। दौड़ते हुए वे कैमरामैन शंकरराव सावेकर के पास गए। उन्होंने 150 रुपये प्रतिदिन किराए पर एक कैमरा लाया और रात 10-11 बजे के आसपास राजगृह पहुंचे कैमरा लेकर। बाबा साहेब का पार्थिव सुबह सुबह पहुंचा। कुछ देर बाद एक ट्रक पर पार्थिव रखा गया और अंत्य यात्रा की शुरुआत हुई।
नामदेव भटकर और कैमरामैन को उसी ट्रक पर कैमरा लगाकर खड़े रहने की थोड़ी सी जगह मिली। पहला शॉट वहीं सर्किल पर लिया गया। बाबा साहेब के अंत्य दर्शन के लिए पहुंचे विराट जनसागर का फिल्मांकन भी दिन भर चलता रहा। शाम को पार्थिव दादर चौपाटी पर पहुंचा। शाही मानवंदना दी गई। चंदन की चिता पर पार्थिव रखा गया। अंतिम लकड़ी चिता पर रखते तक शूटिंग चलती रही। बाबा साहेब का अंतिम चेहरा इसमें फिल्मांकित हुआ। चिता को अग्नि प्रदान करने के बाद भी फिल्मांकन जारी रहा। इस पूरी शूटिंग में 2800 फीट रील खत्म हो गई। दूसरे दिन बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरी में फिल्म प्रोसेस के लिए दी गई। अब फिल्म की धुलाई, पॉजिटिव, रिप्रिंट, एडिटिंग, इन सब का खर्च आने वाला था 2,500 से 3,000 रुपये। इसके लिए नामदेव भटकर फिर उसी मारवाड़ी के पास गए। वह मकान जिसमें वे निवासरत थे, उसी घर को गिरवी रखकर और 3,000 रुपये ले आए। आगे चलकर स्थिति ये बनी कि गिरवी रखी गई प्रिंटिंग प्रेस और मकान छुड़ा नहीं पाए। वह हमेशा के लिए हाथ से छूट गए। मुंबई भी छोड़ना पड़ा। संपत्ति चली गई सो गई, लेकिन बाबा साहेब की अंतिम स्मृति सुरक्षित कर पाए। उनके खुले चेहरे का अंतिम क्षण युगों के लिए संरक्षित हो गया। बस इससे वे संतुष्ट थे। आज हम ये जो देखते हैं, बाबा साहेब की अंत्य यात्रा के अंतिम क्षण, ये वही फिल्म है जो नामदेवराव भटकर ने बनाई। नामदेवराव जी ने इस कार्य का न तो कभी श्रेय लिया और न ही इसे अपनी पूंजी बनाई। संगम कामले का ये मूल मराठी आलेख है। इसमें जो हिस्सा फिल्मांकन और उस समय की स्मृतियों से जुड़ा है, वह नामदेव भटकर का आत्मचरित्र कथा मेरे जन्म की, मराठी में लिखते हैं वे, कथा माझ्या जन्माची, यहां से लिया हुआ है। नामदेवराव भटकर को जानना समझना चाहते हो तो उनका आत्मचरित्र जरूर पढ़ें।